PIB भारत पेरू व्यापार समझौता वार्ता का 7वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुई। चर्चा में एक दूसरे की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझना और यह सुनिश्चित करना शामिल था कि बातचीत आपसी सम्मान और लाभ पर आधारित हो। 7वें दौर की वार्ता की शुरुआत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत पेरू राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। उन्होंने महामहिम सुश्री टेरेसा स्टेला मेरा गोमेज, विदेश व्यापार उप मंत्री, पेरू की भारत यात्रा और अगस्त 2023 में 9वें CII भारत LAC सम्मेलन के दौरान हुई द्विपक्षीय चर्चाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने वार्ता को फिर से शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बर्थवाल ने कहा कि बातचीत का मूल सिद्धांत एक दूसरे की ताकत को समझना और संवेदनशीलता का सम्मान करना होना चाहिए। बातचीत के तौर तरीके उपयुक्त हितधारक परामर्शों, उद्योग जगत से मिले फीडबैक से सामने आ सकते हैं और बातचीत करने वाली टीमों को लाभकारी और खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 2 महीने के भीतर 2 दौर की बातचीत आयोजित होना ही अपने आप में दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक सहयोग की इच्छा का प्रमाण है। उन्होंने प्रभावी और फास्ट ट्रैक के साथ वार्ता की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में पेरू के राजदूत महामहिम श्री जेवियर मैनुअल पॉलिनिच वेलार्डे ने उल्लेख किया कि हाल की वार्ताओं ने एक मजबूत आधार के लिए जमीनी कार्य किया है। उन्होंने साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में वार्ता के परिणामों पर विश्वास व्यक्त किया। भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के अपर सचिव श्री GV श्रीनिवास ने वार्ताओं के आयोजन के अंतराल को कम करने के विचार की सराहना की। पेरू गणराज्य के विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय के तहत एशिया, ओशनिया और अफ्रीका के निदेशक तथा पेरू के मुख्य वार्ताकार श्री गेरार्डो एंटोनियो मेजा ग्रिलो ने उल्लेख किया कि 2019 के बाद वार्ता फिर से शुरू होना महत्वपूर्ण है, जो दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता और रुचि को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत करने वाले पक्ष आपसी समाधान तक पहुंचने के लिए लचीला और व्यावहारिक रुख अपनाएंगे। वार्ता के इस दौर में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं में व्यापार, व्यक्तियों की आवाजाही, उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुविधा, प्रारंभिक प्रावधान और सामान्य परिभाषाएं, कानूनी और संस्थागत प्रावधान, अंतिम प्रावधान, व्यापार उपाय, सामान्य और सुरक्षा अपवाद, विवाद निपटान और सहयोग इत्यादि शामिल थे। दोनों पक्षों से लगभग 60 प्रतिनिधियों ने वार्ता में भाग लिया। पेरू के प्रतिनिधिमंडल में विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधियों में वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, राजस्व विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधिकारी और कानूनी और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल थे। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते पर पर्याप्त सहमति बनी और आकांक्षाओं और संवेदनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। पेरू लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। पिछले 2 दशकों में भारत और पेरू के बीच व्यापार 2003 के $66 मिलियन से बढ़कर 2023 में लगभग $3.68 बिलियन हो गया है। वार्ता के तहत हुआ व्यापार समझौता विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे पारस्परिक लाभ और उन्नति के मार्ग खुलेंगे। अगले दौर की वार्ता जून 2024 में संभावित है। इससे पहले VC पर अंतर सत्रीय वार्ता आयोजित होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्षों के अगले दौर की वार्ता से पहले लंबित मुद्दों का समाधान हो जाए।